एक छोटा सा गांव था जहां की आबादी बहुत कम थी। इस गांव के लोग बहुत सरल और शांतिप्रिय थे। गांव के किनारे एक बहुत पुराना टूटा फूटा महल था जिसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि इस महल में एक आत्मा रहती है जो रात को वहां से गुजरने वाले हर किसी को अपने चपेट में ले लेती है। लेकिन गांव के लोग इन बातों को सिर्फ एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। एक दिन उस गांव में एक नया परिवार रहने आया। उन्होंने गांव के लोगों से महल की कहानियों के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने भी इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया और महल के पास ही एक घर में रहने लगे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात उनकी बेटी सोते सोते अचानक से उठ गई और बाहर की ओर चलने लगी। उसकी माँ ने जब यह देखा तो वो चौंक गई। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई होश नहीं था। उसकी माँ ने उसे रोका, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में थी। अगले दिन बेटी ने कुछ भी याद न होने की बात कही, तो परिवार ने इसे नींद में चलने की समस्या मान लिया। लेकिन ये घटनाएं बढ़ने लगी। बेटी अब हर रात उठती और महल की ओर बढ़ने लगती। जब उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती तो वह अजीब तरीके से हंसने लगती। एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। एक रात बेटी की हालत और भी खराब हो गई। उसकी माँ ने उसे जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अचानक से बढ़ गई थी। वह माँ के हाथों से छूट गई और महल की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पिता ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनके सामने से ही गायब हो गई, जैसे कि हवा में घुल गई हो। अब परिवार बहुत घबरा गया था। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उनसे मदद मांगी। बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा उस महल की है जहां कई साल पहले एक छोटी लड़की की हत्या कर दी गई थी। वह आत्मा अब किसी और लड़की के शरीर को खोज रही थी ताकि वह फिर से इस दुनिया में लौट सके। अगले दिन परिवार ने महल के पास जाने का फैसला किया। रात के समय वे एक दीपक लेकर महल के पास पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें बहुत ठंड महसूस हुआ, जैसे कि वहां की हवा में कुछ अजीब है। महल के अंदर अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अचानक एक कमरे में उन्हें अपनी बेटी बैठी हुई दिखाई दी। वह दीवार की तरफ घूर रही थी और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। जैसे ही माँ ने उसे छूने की कोशिश की, वह जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ बदल गई थी। यह उसकी आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। उसकी माँ और पिता डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस आत्मा को शांत करने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी कमरे की हवा भारी होने लगी और अचानक एक परछाई दीवार से निकलकर उनकी बेटी के पास आ गई। वह परछाई एक औरत की थी जिसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तुम इसे अब मुझसे नहीं छीन सकती, अब यह मेरी है। परिवार ने सारी हिम्मत जुटाई और जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारा। धीरे धीरे उनकी बेटी की आंखों में बदलाव आने लगा। वह कांपने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः गायब हो गई। उनकी बेटी बेहोश पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, जिन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों तक वह कमजोर रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। उसने बताया कि जब वह महल में गई थी तो उसे लगा कि उसे कोई अपने वश में कर रहा है। वो डरावनी आत्मा उसे अपने वश में करना चाहती थी। कुछ समय बाद परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस महल के रहस्य को कभी सुलझाया जा नहीं सका। गांव के लोग अब भी रात को उस महल के पास से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि वह आत्मा कहीं न कहीं अब भी वहीं भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में।